तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। सरकार को कम से कम आने वाले 5 वर्षों के लिए संपत्ति कर लागू नहीं करना चाहिए, कहा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कोर्ट में रखी हड़ताल, किसी को भी कोर्ट में कार्य करने नहीं दिया। ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई के लिए आरटीओ जम्मू में पीवीसी कार्ड खत्म, लोगों को आ रही परेशानी। जम्मू नगर निगम द्वारा पनामा चौक में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। और प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में उधमपुर बार एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय की गई काम छोड़ हड़ताल। अब समाचार विस्तार से। अनंतनाग जिले के वीडर कोकरनाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में अब राजनीति गर्मा रही है। इसी को लेकर आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि टैक्स भरने पर लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को कम से कम आने वाले 5 वर्षों के लिए संपत्ति कर लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने और तो और ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो रोशनी एक्ट को दोबारा लागू किया जाएगा। हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफर हो गया, हमारा जो हॉर्टिकल्चर था वो सफर हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तजारत जो करने वाला तजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़िश्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोग। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? इंसान टैक्स भरने में कोई, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें? तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक़्तिसादी हालत बेहतर न हो। टूरिज़्म 5-6 साल मुतवातर चले। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज कोर्ट में हड़ताल रखी और किसी को भी कोर्ट में काम नहीं करने दिया। और आपको बताते चले कि 2 दिन पहले प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके चलते इसका विरोध जगह जगह पर किया जा रहा है। और आज जम्मू बार एसोसिएशन द्वारा भी इसका विरोध किया गया और कड़े शब्दों में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निंदा भी की गई। ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए आरटीओ जम्मू में पीवीसी कार्ड की कमी आ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आपको बताते चले कि ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई के लिए आरटीओ जम्मू में पीवीसी कार्ड खत्म हो गए हैं, जिसके चलते 20,000 से ज्यादा डीएल प्रिंट के लिए पेंडिंग है। सबसे बड़ी परेशानी हमें ये आती है कि हमारी जो लोडिंग है वो ऑनलाइन है, विदाउट डीएल हमारी गाड़ी जो है लोड नहीं हो पाती। हमें 5-5 महीने हो गए हैं, हमें जो ड्राइवरों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दिए हुए हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं। बाकी मैं अभी भी एक लाइसेंस का पता करने के लिए आया था, अभी भी उन्होंने बोला कि अभी भी 2 महीने लग जाएंगे। ये काफ़ी मुश्किल है कि इतनी बड़ी इस आरटीओ ऑफिस में इतनी बड़ी फैसिलिटी है, डिजिटल इंडिया, तो कार्ड ही नहीं है। ये बड़ी मामूली सी चीज़ है कार्ड, अगर कार्ड भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? हमें जो ड्राइवर लाइसेंस जो है, विदाउट ड्राइवर लाइसेंस ना तो हम रोड पे ड्राइविंग कर सकते हैं। बाकी हमारे जो डिपू की प्रॉब्लम है, 3 डिपूस है, बीपीसी, एचपीसी, इंडियन ऑयल, कोई भी डिपू
जो हमारी जो लोडिंग है, हमारा वो कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड ही हमारा पिकअप नहीं होता, हमारा ग्रीन कार्ड ओके नहीं होता जब तक हमें वो लाइसेंस नहीं मिलता। काफ़ी बड़ी परेशानी है। तो हमें ये रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं दो हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करवाएं ताकि हमें जो लाइसेंस मिले। आगे भी हमारा जो देखो अब जो हमारा आर्मी का माल लेके लिए जाना है, दूसरी स्टेट बनी हुई है, यूटी दूसरी स्टेट बनी हुई है, उसमें जाना है, वहाँ भी जो आर्मी के अंदर जाना है वहाँ भी DL चेक होता है। काफ़ी दिक्कतें हैं, इसे प्लीज़ हल कीजिए। थैंक यू सर। जम्मू नगर निगम द्वारा आज जम्मू के पनामा चौक क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। आपको बताते चले कि जगह जगह पर रेहड़ी फड़ियों को वहां से हटाया गया और उनका सामान जम्मू नगर निगम द्वारा जब्त भी किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में आज उधमपुर बार एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल की गई। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके चलते इसका विरोध जगह जगह पर किया जा रहा है और आज उधमपुर बार एसोसिएशन द्वारा भी इसका कड़ा विरोध किया गया और साथ ही साथ इसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। ये फैसला लिया कि हम आज एक दिन रिजेंटमेंट शो करने के लिए पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे। साथ ही में हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी आज पेन डाउन स्ट्राइक रखी है और ये जो मैं कहता हूँ काला कानून बना है, इसके खिलाफ ये रिजेंटमेंट हमारी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसको रोल बैक करें, क्योंकि ये कहते हैं कि चंडीगढ़ दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, पर वहाँ पे आप देखे जाके पूरी प्लान सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ की ड्रेनेज की हालत देखें, लाइटिंग की हालत देखें, रोड्स की हालत देखें, वहाँ पूरा सेटअप है कि इसलिए वहाँ पब्लिक जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है और वो पूरी पुराने तरीके से दे रही है। हम आगे ही अभी गवर्नर रूल में रह रहे हैं, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव कोई हमारी सरकार नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब तक यहाँ पे एक नॉर्मलाइज तरीके से सरकार नहीं बनती, हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे टैक्स हमारे पे ना थोपे जाएं, क्योंकि आगे ही लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है कि हमें पिछले 5 साल से इन्होंने गवर्नर राज में रखा हुआ है, क्यों नहीं हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं और उसके ऊपर से ये गवर्नर एक के बाद एक ऐसे कानून हम पे थोप रहे हैं। हमारी यही दरख्वास्त है कि जब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव सरकार नहीं आएगी, कोई भी ऐसा कानून हमारे पे ना थोपा जाए। आगे ही कोरोना काल में बिजनेस जो है बिल्कुल ठप हो चुका है, हमारा बिजनेसमैन कोरोना के बाद आज तक उठ नहीं सका और ऐसे टैक्स लगा के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए बार एसोसिएशन उधमपुर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमेशा आगे आती है, आज भी आगे आई है और रिजेंटमेंट शो करने के लिए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो हम LG गवर्नमेंट तक और यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमारी जो बात यूटी गवर्नमेंट तक पहुँचाई। हम आज हमने टोटल पेन डाउन स्ट्राइक रखी है, हमारे पूरे वकील आज बाहर बैठे हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उधमपुर के, रामनगर, मजालता, चनैनी सारे। तो हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि ये जो कानून बनाया काला कानून, इसको रोल बैक किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद। भाजपा कार्यालय जम्मू में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। और आपको बताएं कि जनता दरबार समय समय पर लगाया जाता है और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उसका निवारण कैसे किया जाए इसके बारे में भी जो है जनता दरबार के जरिए इसके बारे में जानकारी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन के अंदर हर वीरवार को जिस प्रकार से हम बैठते हैं, मेरे साथ दोनों महामंत्री आज ईस्ट मंडल के श्रीमान विपिन शर्मा जी, श्रीमान अरुण सेठी जी और हमारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं श्रीमती अनुराधा जी, उनके साथ और बाकी सब कार्यकर्ता और जम्मू के जो मैंने लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ले से भी हमारे भाई बंधु आए हैं जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि यहाँ पे जो भी इनके मसले हों डायरेक्ट जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं और किसी कारणवश जो इनके काम रुके होते हैं किसी भी ऑफिस में, चाहे वो PF का है, चाहे वो राशन के हैं, चाहे वो पानी का मसला है, किसी प्रकार के भी ज़मीनों के तहसीलदार के मसले होते हैं, किसी ऑफिस के मसले हैं, इसके अंदर इन सब को कोशिश करके हम यहाँ पे निपटारा करें। और मैं जम्मू के लोगों को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करता हूँ कि वो विश्वास के साथ हर वीरवार जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जो इस जो कोठी है यहाँ पे आते हैं और विश्वास के साथ अपने काम करा के जाते हैं। इसी प्रकार वो आते रहे और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है कि हर एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर रहता है, इस समाज के अंदर रहता है और ख़ासकर ये जो हमारा इलाका है
इस इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी आखिरी व्यक्ति का भी काम करके मजबूत हो। हम सब जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस की तरफ कदम बढ़ाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो जेन्युइन काम होंगे वीरवार को आए, हम लोग इस ऑफिस के। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा इलाके में आज एक रहस्यमय विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि वारपोरा में जब विस्फोट हुआ था तो वह एक व्यक्ति अपने बाग में मिट्टी खोद रहा था और उस समय विस्फोट में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार अभी भी जारी है। आने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। सरकार को कम से कम आने वाले 5 वर्षों के लिए संपत्ति कर लागू नहीं करना चाहिए, कहा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कोर्ट में रखी हड़ताल, किसी को भी कोर्ट में कार्य करने नहीं दिया। ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई के लिए आरटीओ जम्मू में पीवीसी कार्ड खत्म, लोगों को आ रही परेशानी। जम्मू नगर निगम द्वारा पनामा चौक में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। और प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में उधमपुर बार एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय की गई काम छोड़ हड़ताल। द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।